नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। तो धनबाद में निर्माणाधीन पुल की खबर हम आपको बता रहे थे, जहां 4 मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको धनबाद से दे रहे हैं, जहां 4 मजदूर की मलबे में दबकर मौत हुई। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर दंपति पर अपराधियों ने की फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंगेर में कॉलेज के छात्राओं से प्रैक्टिकल के नाम पर घूस मांगने का वीडियो वायरल। प्रैक्टिकल के नाम पर हो रहा अवैध वसूली, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। मुंगेर में 4 पिस्टल के साथ महिला गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। जमुई से मुंगेर ला रही थी हथियार। पटना के चितकोहरा बाजार में लगी आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। वैशाली के बीदूपुर में गांजा पीने से मना करने पर दबंगों ने की एक युवक की हत्या। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंका। गोपालगंज में NH 27 पर ट्रक और बस में टक्कर। हादसे में बस क्षतिग्रस्त, किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं। बरौली थाना क्षेत्र के बड़ैया मोड़ के पास की घटना। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में डायन बताकर महिला की पिटाई, महिला गंभीर रूप से जख्मी, पड़ोसी पर ही मारपीट का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना के मीसी गांव में शौच करने गई महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने ईंट पत्थर से पूछकर की महिला की निर्मम हत्या। कैमूर स्टेशन रोड के पास NH 2 पर तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग व्यक्ति को मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही बुजुर्ग की मौत। चतरा में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंद डाला। काम से घर लौट रहे थे मजदूर। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर काटा बवाल। पूर्णिया में 50 लाख का गांजा बरामद। 457 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। कंटेनर में तहखाना बनाकर की जा रही थी तस्करी। सिवान के मुफस्सल थाना क्षेत्र से 1182 बोतल विदेशी शराब बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर मां और बेटी पर फरसे से हमला, दोनों के इलाज गंभीर हालत में जारी। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। बाढ़ में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी गोली। रामगढ़ की बड़काकाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। लखीसराय में श्रावणी मेले को लेकर श्री इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारी। DMSP ने लिया अशोक धाम मंदिर का जायजा। देवघर में गुरु पूर्णिमा पर श्रावणी मेले का आगाज, ढोल नगाड़े के साथ बाबा धाम पहुंच रहे भक्त। कांवरिया पथ पर लगी शिव भक्तों की कतार। बांका और मुंगेर के सीमावर्ती क्षेत्र में बरसाती नदी बरुआ को पार करना कांवरियों के लिए फिर से साबित हुआ खतरनाक। बरुआ नदी पर बना पुल बंद। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर भक्तों की उमड़ी भीड़, गंगा स्नान कर देवघर के लिए रवाना हुए भक्त। सावन में छपरा के प्रसिद्ध धर्मनाथ मंदिर में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर प्रबंधन ने खास तौर पर की व्यवस्था। मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी, शिव भक्त कांवरियों के लिए खास व्यवस्था, नए तरीके से बन रहा पंडाल और मंच। गुरु पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, प्रशासन ने किया सुरक्षा का खास इंतजाम। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान का है विशेष महत्व। दानापुर में निकाली गई साई पालकी शोभा यात्रा, गुरु पूर्णिमा के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने साई बाबा की उतारी आरती। सीवान में बारिश नहीं होने से किसान के चेहरे पर मायूसी, बारिश नहीं होने के कारण पंप सेट और नहर के पानी से किसान कर रहे धान की रोपनी। बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे बिहार के किसानों को फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को होगी बारिश। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार में चढ़ने लगा सियासी पारा। एयर इंडिया के विमान से बैलेट बॉक्स दिल्ली से पहुंची पटना। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होनी है वोटिंग। नवादा में एक युवक के बैंक अकाउंट में आया 9,93,000 रुपए, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले गोड्डा जिले के नए उपायुक्त जीशान कमर, मुख्यमंत्री आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। गया में हथियार के साथ 7 लुटेरे गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की कर रहे थे तैयारी। 3 देसी कट्टा के साथ बड़ी संख्या में कारतूस बरामद, लूटी गई 6 मोबाइल और 3 बाइक भी बरामद।
मथुरा में तेजप्रताप यादव को परिक्रमा मार्ग पर जाने से पुलिस ने रोक डाला। गोवर्धन परिक्रमा को पहुंचे थे तेजप्रताप यादव। पुलिस ने गाड़ी से परिक्रमा की नहीं दी इजाजत। पुलिस ने आधे घंटे तक थाने में बिठाया। मथुरा पुलिस पर जमकर भड़के तेजप्रताप यादव। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में तैनात डीएसपी रंजीत रजक गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में मामूली बात पर उलझे ग्रामीण। केशवपुर और लाला टोला गांव के ग्रामीणों के बीच रोडबाजी। पुलिस पर भी ग्रामीणों ने किया पथराव। एक एसआई और पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर घायल। बाजार के दुकानों में तोड़फोड़। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बेलसन में मना रहे छुट्टियां। शेरदिल फिल्म रिलीज होने से पहले माता पिता बड़े भाई का आशीर्वाद लेने पहुंचे। 4 दिनों से परिवार और ग्रामीणों के साथ कर रही मस्ती। पंकज त्रिपाठी ने लिट्टी चोखा बनाकर खाया। गांव के बोरवेल में नहाया भी। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके में पानी में भरे गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत। गोली कुमार के नाम पर हुई बच्चे की पहचान। मुजफ्फरपुर में अंतर जिला गिरोह के 9 लुटेरे गिरफ्तार। हत्या लूट समेत कई संगीन वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस ने आर्म्स के साथ 9 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 3 देसी कट्टा, 3 गोलियां, लूटी गई 2 बाइक बरामद। बाढ़ के सविता सिनेमा हॉल के पास अपराधियों ने की 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। जांच में जुट गई पुलिस। मुजफ्फरपुर के सरैया गांव में बाबा संतपुरी शिव मंदिर में पूजन उत्सव सह रोड मेले का आयोजन। समाधि स्थल पर चढ़ाया गया रोड का प्रसाद। छपरा के सिकटी गांव के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत। एक शख्स हादसे में घायल। मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी बाजार में नकली पिस्टल से दहशत फैलाने की कोशिश। मौके पर मचा अफरा तफरी। लोगों के खदेड़ने पर दोनों पिस्टल फेंक कर फरार। जांच करने पर पिस्टल निकला नकली। लखीसराय में निरीक्षण के दौरान स्कूल के हेडमास्टर को फटकार लगाते डीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएम ने हेडमास्टर के पहनावे को लेकर खड़े किए कई तरह के गंभीर सवाल। स्कूल की व्यवस्था से डीएम दिखे नाराज। हेडमास्टर के जवाब देने का तरीका डीएम को नहीं आया पसंद। रांची पुलिस की तत्परता से गैंगरेप की एक बड़ी वारदात टली। समय रहते 6 बदमाशों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। रेप की नियत से मेले से लौट रही लड़की को उठा ले गए अपराधी। 2 बाइक से आए थे 6 अपराधी। लड़की 7 युवक चिल्लाने पर पहुंची पुलिस। औरंगाबाद में नक्सलियों की एक और साजिश नाकाम। मदनपुर के छक्करबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 25 आईईडी और 250 सीरीज आईईडी बम बरामद। 100 मीटर प्लास्टिक पाइप और भारी मात्रा में दूसरे विस्फोटक भी मिले। कोबरा और जिला पुलिस ने की टर्न को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी। रोहतास के बिक्रमगंज में बेकाबू पिकअप ने 16 साल के लड़के को मारी ठोकर। हादसे में लड़के की मौत। झारखंड की पहली आदिवासी युवती रिया तिर्की ने फैशन की दुनिया में बनाई नई पहचान। फेमिना मिस इंडिया 2022 के टॉप 30 में बनाई जगह। न्यूज 18 से खास बातचीत में संघर्षों और चुनौतियों पर विस्तार से बात की। बॉलीवुड में भी काम करने की जाहिर की इच्छा। छपरा में 1 करोड़ का गांजा बरामद। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में लदा था 5 क्विंटल 75 किलो गांजा। लखीसराय में कुख्यात गांजा तस्कर रोशन सिंह गिरफ्तार। जैतपुर गांव में चिमनी भट्टे से 2 सहयोगियों के साथ किया गिरफ्तार। बिहार, झारखंड, बंगाल के अलावा नेपाल में था रोशन का नेटवर्क। 1 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ 2 तस्करों को कर लिया गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्करों के पास से 96 बोतल देसी शराब बरामद। सुपौल के हुसैन चौक के पास पटाखे की दुकान में लगी आग। धू-धू कर चला दुकान। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जमुई के लूखड़ी गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद जमकर पथराव। मारपीट में 3 लोग जख्मी। मारपीट के बाद गांव में तनाव। डीजे पर गाना बजाने को लेकर बच्चों के बीच मारपीट। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी कारोबारी से लूट का खुलासा। 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में एबीवीपी के सह संयोजक कुणाल पांडे को धमकी भरा पत्र। जान से मारने की धमकी। कन्हैया लाल की हत्या के विरोध करने पर दी गई धमकी। गोपालगंज में कार और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। गुमला के बैंक कॉलोनी दुरदुरिया में रास्ता बंद करने को लेकर 2 गुटों में विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को रोक दिया। अरवल के नेपरासी थाना इलाके में छापेमारी में 3000 किलो जावा महुआ बरामद। शराब कारोबारी भागने में कामयाब। पुलिस ने 5 जलती भट्टी को किया ध्वस्त। देसी शराब के धंधे की सूचना पर कार्रवाई।
बांका के धौरैया थाना इलाके में करंट लगने से 7 साल के बच्चे की मौत, पंखे में आ रहा था करंट। बांका की धनकुंड पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद। रोहतास के डेहरी में कंटेनर के ट्रक ड्राइवर को दिन दहाड़े मारी गोली, निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। बिहार विधानसभा में पहली दफे पहुंचा कोई प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के दौरे से बना इतिहास। पीएम मोदी ने विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण। शताब्दी स्मृति स्तंभ की ऊंचाई 40 फुट, जैसलमेर के पत्थरों से ढका है 25 फुट का ढांचा। पीएम मोदी ने विधानसभा परिसर में लगाया कल्पतरु का पौधा। पीएम ने अपने हाथों से लगाया पौधा। कल्पतरु वृक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को करता है पूरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट से बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला का किया शिलान्यास। सीएम नीतीश, राज्यपाल तेजस्वी यादव रहे मौजूद। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में इतिहास के झरोखों से पुस्तक का विमोचन। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, बिहार विधानसभा में लिए गए एक से बड़े एक फैसले, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिला। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी। कहा, जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता की ओर पहला कदम बढ़ा रहे थे, तब वैशाली में संचालित हो रहा था लोकतंत्र। विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में बोले तेजस्वी यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग। शताब्दी समापन समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम का जताया आभार। कहा, पहली बार विधानसभा परिसर में आया कोई प्रधानमंत्री, पीएम का आगमन लोगों को याद रहेगा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 16,800 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मंच पर मौजूद। देवघर से जल्द होगी रांची, पटना और दिल्ली की कनेक्टिविटी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। दुमका और धनबाद में भी जल्द शुरू होगा हवाई अड्डा। देवघर में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को मिलेगा बल। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बाबा धाम आकर हर किसी का मन हो जाता है प्रसन्न। देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का मिला सौभाग्य। झारखंड के लाखों लोगों का जीवन होगा आसान। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार। हवाई अड्डा बनने से खुला प्रगति का द्वार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये मात्र की शुरुआत, आने वाले दिनों में देवघर को रांची, पटना से जोड़ा जाएगा। कहा, हवाई चप्पल पहनने वाले के पास ही हवाई अड्डा आए, यही केंद्र सरकार की सोच है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के सहयोग से झारखंड की बदलेगी तस्वीर। देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा झारखंड। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का दिया स्वागत। बाबा धाम का प्रतीक चिन्ह देकर किया भेंट। पीएम मोदी ने नवनिर्मित एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों से जानी योजनाओं की बारीकियां। देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी ने किया रोड शो। रास्ते में मौजूद रही हजारों की संख्या में लोगों की भीड़। बाबा बैद्यनाथ धाम में पीएम मोदी ने की पूजा। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। मुंबई से सटे वसई के वागरोल पाड़ा में लैंडस्लाइड, कई लोगों की दबे होने की आशंका। वसई फायर ब्रिगेड से 2 फायर इंजन और रेस्क्यू टीम की गई रवाना। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से आफत। अब तक 218 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में भी रेड अलर्ट। गुजरात में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। अब तक 69 की मौत। सूरत कंटेनमेंट एरिया में हुई बारिश के चलते उफान पर अंबिका किम नदी। राजनांदगांव में बारिश का सितम जारी। वार्ड संख्या 41 के कुछ घरों में घुस गया पानी। शहर में हुई झमाझम बारिश से निचली बस्ती में घुस गया पानी। नाली का गंदा पानी सड़कों और घरों तक पहुंचा। सुकमा में उफान पर नदी नाले। बारिश से मुकरम नाला उफान पर। पुल पर बह रहे पानी से आवागमन हुआ बाधित। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे नाला पार। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को लिया हिरासत में। एनआईए ने उदयपुर से मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया। एनआईए मुजीब से कर रही है पूछताछ। कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 लोगों से आज एनआईए करेगी पूछताछ। जयपुर में एनआईए के दफ्तर बुलाया। कल भी उदयपुर पुलिस लाइन में हुई थी पूछताछ।